massive loan waiver scam from the Rajay government era has come to light in the state of Rajasthan. The villagers were in for a shock when they came to know that loans worth huge sums of money were raised by cooperatives and banks in the name of minors or deceased people from their villages. Last week, we brought to you the story from Dungarpur, where names of 1,700 names mysteriously appeared in the list meant for loan waivers. Now, similar claims have been made by villagers of two more districts, Churu and Bharatpur. So let's begin with Churu. Short-term loans worth approximately 3.3 crores were raised by a cooperative society in Paharpur in the name of minors and dead people. Angry villagers say they complained to the cooperative many times, but no action was taken. हमारा दादाजी के नाम कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में लोन उठाए गए। दादाजी का एक्सपायर के बाद में दादाजी का एक्सपायर हो गया 16/1/2001 ने और लोन उठे 14/3/2001 ने 11,247 रुपये उठाए। बता रहा हूँ 3.5 करोड़ रुपए का घोटाला है। इनमें सब मिले हुए हैं। सुशीला सोसाइटी अध्यक्ष है, उसके जो हस्बैंड है ओम पुनिया है, इन्होंने मिलके राजकुमार पुनिया है, रामचंद्र व्यवस्थापक है, इन लोगों ने मिलके सब घोटाला मैनेजर तोमर जी मैनेजर खुद इनके साथ मिले हुए हैं। गरीब बच्चों के पैसे उठा रखे। विकास पुनिया उप व्यवस्थापक साथ में एक ही परिवार सब मिला हुआ है। जो 400 रुपए की मजदूरी करके आता है उसके शाम को चूल्हा नहीं जलता उसके बगैर। उसके नाम से 47 रुपए, किसी के नाम के 20,000 रुपये उठा लिए। मृतक एक तो मेरा दादाजी हैं, आज से 17 साल पहले एक्सपायर हो चुके थे, उनके नाम से उठा रखे हैं। अगर ये सरकार जो भी है जो कोई सुनाई करेंगे तो ठीक है, नहीं हम पूरा गांव लेके वहां पे धरना प्रदर्शन करेंगे। ये बेमतलब का लगा रहे, हमने कोई पैसा नहीं लिया, कोई मतलब नहीं है हमने पैसा से। और वो वहाँ बैंक में जाके आप ये जांच कराओ, हमारी कोई कमी नहीं है। Now, the district magistrate of Rajasthan's Bharatpur district seized the entire record of a cooperative society in the Parmadra village. This comes after a large number of villagers lodged a complaint against a cooperative bank. The villagers had accused the bank of cheating them. They alleged that the bank had allegedly stolen their money, which they were supposed to get in the form of loan waivers. Now, the villagers also accessed a list which had showed them as loan beneficiaries in the cooperative bank schemes. However, they never took the loans from the bank. मदरा के ग्रामीणों द्वारा ऋण माफ़ी योजना में कुछ गड़बड़ियां होने की शिकायत प्राप्त होने पर आज भरतपुर कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की डी शाखा का अवलोकन किया गया। परमदरा ग्राम सेवा सहकारी समिति का रिकॉर्ड हमने जब्त कर लिया था। उसके रिकॉर्ड से इससे मिलान किया जा रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर नहीं रही है। इसके अलावा कुछ लोगों के जो मौके पर उपस्थित थे उनके लोन डिसबर्सल में भी कुछ समस्याएं सामने नज़र आई है, जिसके इस बाबत MDCCB भरतपुर से बात की गई तो उन्होंने अवगत कराया कि उन्होंने एक टीम इसके लिए गठित कर दी है, जो टीम कल से एक एक सहकारी समिति का एक एक खाता चेक करके रिकॉर्ड जारी करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद ही ऋण माफ़ी का जो आंकड़ा है वो सामने आ पाएगा। 2018 की ऋण माफी की जो लिस्ट निकली है, तो इससे पता लगा है हम सभी गांव के किसानों को कि हमारे नाम से कितनी कितनी राशि माफ़ हुई है। लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी भी राशि हमारे हाथ में ये लिस्ट आई है उस हिसाब से और किसी तरीके से हमने कोई राशि ली नहीं है अब तक। और इसी बात से हमें पता लगा है कि लिस्ट में जो नाम है वो राशि आज तक हमें मिली नहीं है। तो जो सेक्रेटरी उन्होंने खुद ने राशि निकाली, खुद ने अपनी जेब में रखा है। अब की बात नहीं है, सन 2008 में जब भी सरकार ने माफ़ किया ना लोन, उस समय शायद इन्होंने ऐसा ही किया होगा। हम चाहते हैं हम सभी किसानों की 2003 से लेकर अब तक की पूरी जांच हो, किस किसान को कितना लोन कब कब दिया गया और उन किसान के लिए इतना मिला है नहीं मिला। हमारी यही मांग है आपसे, और जितना पैसा हमारे नाम से निकला है, गवर्नमेंट माफ़ किया है, वो राशि हमें वापस मिलनी चाहिए। And just last week, we reported how 3 bank managers of a mini cooperative bank in Dungarpur were suspended by the district collector after 1,700 farmers who didn't have loans found their names as beneficiaries of the waiver. The bank had listed names of over 1,700 people who got their farm loans waived off in the scheme launched by the newly formed Congress government in the state. It turned out that these people listed did not actually have loans. Villagers protested and burnt the effigy of the bank manager.